नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या 2024 में बीजेपी की सत्ता पलट सकती है? क्या 2024 में बीजेपी की राह कठिन होने वाली है? क्या मोदी लहर अब काम नहीं करेगी? वैसे तो 2024 लोकसभा चुनाव में 1 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन यह सवाल अभी से खड़े हो रहे हैं। मैं जानता हूं कि यह सवाल करना इस समय थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जेपी की धरती पाटलिपुत्र से यह सवाल राजनीति के आसमान में लहरा दिया गया है। और बिहार हमेशा से व्यवस्था परिवर्तन की धरती रही है। जी हां, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। और इस बार किसी एक पार्टी ने यह बात नहीं की है, और ना ही उस नेता ने जिसके मन में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी की लालसा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि पहली बार विपक्षी एकजुटता की कोशिश में लगी कांग्रेस को सफलता मिलती नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक अलग अलग दिशा में भाग रहे और बिखरे हुए विपक्ष को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि बिना कांग्रेस के बीजेपी की जड़ों को हिलाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। ऐसे में अब सभी दल कांग्रेस की छत्रछाया में आना चाहते हैं, और यह सब हुआ है 7 सितंबर से 30 जनवरी तक निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा के देश भर में पड़े प्रभाव से। 2024 लोकसभा चुनाव का शोर अभी से गूंजने लगा है, क्योंकि विपक्ष ने बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अभी से अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। और जैसे जैसे साल 2024 नजदीक आ रहा है, विपक्षी दल भी एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे हैं। और अब तो विपक्ष खुले तौर पर कह रहा है कि बिना कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला संभव नहीं, और अगर कांग्रेस चाह ले तो बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। यह दावा है बिहार की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। उन्होंने सिर्फ दावा ही नहीं किया है, कांग्रेस को एक संदेश भी दिया है। नीतीश ने कहा कि अब कांग्रेस को निर्णय लेना होगा कि 2024 में क्या रणनीति होनी चाहिए और विपक्षी एकता को किस तरह से मजबूत करना चाहिए। अगर कांग्रेस इस बात पर तैयार हो जाए तो 2024 में भाजपा 2.5 सीटों पर सिमट सकती है, 100 सीटों के अंदर। नीतीश यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि विपक्षी एकता की कवायद चल रही है, आप लोगों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कई पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हैं, हमें बस आपके फैसले का इंतजार है, कांग्रेस को कहा। देश के हित में सोचेंगे तो आपको ही फायदा होगा और दोस्तों को भी फायदा होगा, लेकिन आपको जल्दी फैसला करना चाहिए। विपक्ष साथ आने को तैयार बैठा हुआ है, अगर आप अगुवाई के लिए तैयार हैं तो। नीतीश कुमार ने यह संदेश 18 फरवरी को पटना में भाकपा माले के अधिवेशन में दिया। बिहार में भाकपा माले के 12 विधायक हैं। सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटों पर जीत राजनीति में दुर्लभ विजय मानी जाती है। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हैं। माले के इस अधिवेशन के महत्व का अंदाजा इसी से लगाइए कि महागठबंधन के सारे दलों के नेता मंच पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो थे ही, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद खास तौर पर इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे थे। उन्होंने नीतीश कुमार को जवाब देते हुए कहा कि हम आपकी बात को आला कमान तक पहुंचा देंगे, मैं एक वकील हूं, आपकी वकालत कर दूंगा। तो क्या यह बात हवा में की गई है? क्योंकि भाकपा माले के इस अधिवेशन में जबरदस्त विपक्षी एकता देखने को मिली। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी नीतीश कुमार की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि आज देश का संविधान खतरे में है और इसे बचाने के लिए 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष की एकता जरूरी है। तेजस्वी यादव भी नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाजपा मंदिर, मस्जिद, गाय की चर्चा करती रहती है। नफरत की राजनीति फैलाने वाले लोग ये जान लें कि देश किसी के बाप का नहीं है जो मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन ले। भाजपा और आरएसएस मनुस्मृति और गोलवलकर की थ्योरी को संविधान बनाना चाहती है और हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता का बिगुल फूंका हो। दरअसल जब से उन्होंने एनडीए से अपनी राहें अलग की हैं, वो विपक्ष से एकजुट होने की अपील लगातार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी खोले हुए हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने यह भी साफ कर दिया था कि उन्हें पीएम पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं हूं और मुझे राहुल गांधी के नाम पर कोई एतराज नहीं है। उनका यह बयान उसी दौरान आया था जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी और उस यात्रा का प्रभाव देश भर में नजर आ रहा था।
हालांकि कांग्रेस ने नीतीश कुमार को भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया था और वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। लेकिन नीतीश कुमार का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस को आगे आना चाहिए और विपक्षी एकजुटता बहाल करने में देरी नहीं करनी चाहिए। यानी भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को जो मजबूती मिली है उससे पार्टी को फायदा उठाना चाहिए। अब नीतीश कुमार के संदेश ने कांग्रेस का उत्साह तो बढ़ा ही दिया है, साथ ही बीजेपी की टेंशन भी बढ़ा दी है, क्योंकि अब देश भर में विपक्ष बीजेपी विरोधी माहौल बनाने में जुट गया है। विपक्ष ठीक उसी तरह से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह से इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होता नजर आया था। फर्क केवल इतना है कि तब यह गोलबंदी कांग्रेस के खिलाफ थी और बीजेपी का मातृ संगठन जनसंघ विपक्ष में शामिल था, और इस बार बीजेपी खुद सत्ता में है और कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष उसे उखाड़ने की तैयारी कर रहा है। इतिहास पर गौर करें तो यह पहला मौका था जब वाम दलों को छोड़कर सभी राजनीतिक दल किसी सरकार को उखाड़ने के लिए जनता पार्टी के बैनर तले एकजुट हो गए थे। जनसंघ समेत कई राजनीतिक दलों के विलय के साथ बनी जनता पार्टी ने सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के नेतृत्व में न केवल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हरा दिया था बल्कि कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो गया था। इसके 10 साल बाद राजीव गांधी सरकार के कथित बोफोर्स घोटाले के मद्देनजर सारा विपक्ष एक बार फिर एकजुट हुआ और 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। तो क्या इस बार फिर से विपक्ष एकजुट होकर 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी और बीजेपी के खिलाफ उसी इतिहास को दोहराने की ताकत रखता है? क्या यह इतना आसान है? क्योंकि विपक्षी एकता की बात करना एक बात है और विपक्ष को एकजुट करना एकदम दूसरी बात। दूसरी तरफ विपक्ष में भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। एक तरफ नीतीश है, तेजस्वी है, कांग्रेस है, तो दूसरी तरफ केसीआर है, ममता बनर्जी है, समाजवादी पार्टियां सब एक साथ नजर आ रहे हैं। यह न केवल समूचे विपक्ष के आगे एक बड़ी चुनौती है बल्कि बीजेपी की ताकत भी है यही। लेकिन एक बात तय है कि 2024 का मुकाबला इतना सीधा नहीं होने वाला है जो फिल्म सिटी के टीवी चैनल आपको बता रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनलों के अलावा दूसरे माध्यमों पर भी नजर रखिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।